जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप देख रहे हैं अमेजोन एफपीए प्राइवेट लेवल के कोर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के चैनल पे। पिछली वीडियोस में हमने अमेजोन एफपीए के अमेजोन के बेसिकली सारे मॉडल्स को समझा। उसमें अमेजोन प्राइवेट लेवल के मॉडल को पर्टिकुलरली समझा। हमने ये देखा कि उसमें प्रोडक्ट को ढूंढा कैसे जा सकता है, हंट कैसे किया जा सकता है। हमने उसमें दर्जनों तरह की डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को देखा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे सेकंड फेज में, सेकंड फेज काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हमने चीजों को अवेलुएट करना सीखा कि ठीक है, सारा डाटा तो इकट्ठा कर लिया, मैं अमेजोन पे पेंसिल भी बेच सकता हूँ, कुर्सी भी बेच सकता हूँ, अलमारी भी बेच सकता हूँ, टेबल भी बेच सकता हूँ, रेजर भी बेच सकता हूँ, एयरफोन्स भी बेच सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसमें से कैसे मैंने एनालाइज करना है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ बेचना वायबल है, कौन सी नहीं है। फिर हमने हीलियम 10 के एक्सरे का एनालिसिस को समझा, हमने स्टार्क शीट को समझा, उसमें डाटा को कैसे फिल करना है उसको समझा। और लास्ट वाली वीडियो काफ़ी क्रूशियल थी जिसमें मैंने पूरा आपको एवेल्युएशन पॉइंट्स का एजेंडा शेयर किया कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर से आपने अपनी प्रोडक्ट को गुजारना है। और अगर आपकी प्रोडक्ट इन सब पॉइंट्स को पूरा करती हो तो तब जाके वो प्रोडक्ट इस स्टेज से आगे क्रॉस करेगी। अब पूरे अमेजोन के जर्नी में, प्राइवेट लेवल के जर्नी में, जो सबसे टफ स्टेप था, जो सबसे टफ फेज था, वो वही था जो पिछली वीडियो में आपने देखा, प्रोडक्ट की वैल्यूएशन। एक दफा आप उस फेज से गुजर आते हैं, एक दफा आप क्योंकि मिलने को शायद आपको हफ्ते में मिल जाए, ना मिलने को शायद 3 3 4 4 महीने ना मिले। तो एक दफा अगर आप उस एक फेज को, उस एक सेक्शन को मास्टर कर लेते हैं तो आगे चीजें काइंड ऑफ काफी ज्यादा इजी हैं एज कंपेयर टू दैट फेज। क्योंकि आगे चीजों की प्रिडिक्टेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर आपने डिजाइन सिलेक्ट करना है, आपने सोर्सिंग करनी है, आपने इमेजेस बनवानी है, आपने आगे कंटेंट लिखवाना है, आपने अमेजोन के लिए वो एड्स चलानी है, अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। तो वो सारी चीजें आप उस हिसाब से सेटल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक उस क्राइटेरिया के ऊपर से प्रोडक्ट को गुजारना, वो सबसे की स्टेप है। क्योंकि प्रोडक्ट मेक और ब्रेक योर बिजनेस वाली गेम है कि जितनी आप अच्छी बेहतर प्रोडक्ट ढूंढेंगे, और वो अच्छी बेहतर की डेफिनेशन यही है जो उस सारे क्राइटेरिया को, जो कि मैंने आपसे जिसका जिक्र किया, उस पर पूरी उतरती हो। अगर आप उस ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे तो तब चीज़ें आपके लिए आसान है, और अगर आप उस क्राइटेरिया के पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं तो चीज़ें मुश्किल होंगी। अच्छा, वो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस जिस तरीके से स्लोली स्लोली वीडियोस आ रही हैं, आप ये सब चीज़ें बेशक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए साथ साथ खुद करते रहेंगे। अमेजोन का अकाउंट बनाना, प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट को वैल्यूएट करना। तो आज उसमें ही हम नेक्स्ट फेज को डिस्कस करेंगे कि एक दफ़ा लेट से आपने एक प्रोडक्ट को ढूंढ लिया और आपने फाइनल कर लिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे सारे क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा उतरती है, और द प्रोडक्ट इज गुड टू गो, कि मैं इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकूं। तो उससे आगे क्या होगा? बेसिकली उससे आगे हम सिलेक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट में किस डिज़ाइन को बेचना है। मिसाल के तौर पर, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेस बॉल की एग्जांपल दी थी, तो स्ट्रेस बॉल का मैंने आपको बताया कि दर्जनों तरह के मिल रहे हैं। कुछ हैंड हाथ की एक्सरसाइज के लिए हैं, वो 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ में आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। कुछ जो है वो बड़े स्क्विशी टाइप हैं, जिस तरह आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पर भी, कि अगर उसको जैसे प्रेस करते हैं तो उसके सारे छोटे छोटे बबल्स बाहर निकल आते हैं। अच्छा, कुछ जो है वो काफी बड़े स्ट्रेस बॉल हैं, कुछ छोटे स्ट्रेस बॉल्स हैं जिन पे स्माइली बनी हुई है, तो डिफरेंट डिजाइन है। आज की वीडियो में बेसिकली ये भी काफी क्रूशियल चीज होगी, हम डिस्कस करेंगे कि किस डिजाइन को बेचना चाहिए, कौन से डिजाइन को बेचना है और किस डिजाइन से बचना है। आज की वीडियो में हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आए स्क्रीन शेयर करते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं। ये एक शीट है, प्रोडक्ट की डिजाइन सिलेक्शन शीट बेसिकली। और इसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। और इस शीट के थ्रू ही हम आइडिया लगाएंगे कि हमने किस प्रोडक्ट में जाना और किस में नहीं जाना। मैं आपको सिंपली बात को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रेस बॉल ही है और उसमें मैंने इस पे हीलियम 10 का एक्सरे चलाया। तो ये मुझे टोटल रेवेन्यू बता रहा है अराउंड 0.9 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन, आप कह लें $1 मिलियन। 1 मिलियन डॉलर का तकरीबन टोटल इसका रेवेन्यू है। अच्छा, इधर मैं इसको $1 मिलियन को तकरीबन लिख दूंगा 20,000, मैंने ऊपर डाले हैं, लेकिन जस्ट चीज़ों को इवन रखने के लिए इसका रेवेन्यू आ गया। अब मैं इधर क्या करूंगा, लेट्स से इधर डिज़ाइन नंबर 1 है,
तो डिजाइन नंबर 1 की मैं आगे लिख लेता हूँ। इधर मैं एक सेकंड आपको चीज भी दिखा दूं कि डिजाइन हैं कौन कौन से और मेरा डिजाइन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये सिरेने लाइट है, तो ये एक डिजाइन है जो आप इसकी लिस्टिंग को खोलें, इसके सारे कंटेंट को पढ़ें, आपको आइडिया होगा। हैंड थेरेपी एक्सरसाइज स्ट्रेस बॉल है। ये 3 डेंसिटी में आता है, एक में ये सॉफ्ट लिखा हुआ है, इधर ये मीडियम लिखा हुआ है, ये हार्ड लिखा हुआ है, आपके हाथ की थेरेपी के लिए है। अच्छा, ये जिसकी मैं बात करता स्क्विशी है, मतलब बच्चों के जिस तरीके से स्क्विशी के स्ट्रेस बॉल आते हैं वो है। ये एक ही उसका स्ट्रेस बॉल मिल रहा है हैंड थेरेपी के लिए, एक ही स्ट्रेंथ में आता है। अच्छा, ये स्क्विशी मतलब अभी तक 2 डिजाइन आए हैं डिफरेंट। अच्छा, ये आ गया ये जो बीच वाला है बेस्ट सेलर। ये डिफरेंट है, ठीक है, ये काफी बड़ा है और डिफरेंट तरीके से इसका अंदर मटेरियल डिफरेंट है, जिसको आप उससे प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो ये तीसरा डिजाइन हो गया। अच्छा, चौथा ये है तो हैंड ग्रिप की तरह, लेकिन इसका फर्क क्या है कि इसके ऊपर मोटिवेशनल कोटेशंस लिखी हुई हैं, यू कैन डू इट, डोंट गिव अप, टेक अ डीप ब्रेथ। तो ये 4 तरह के हो गए डिजाइन। अच्छा, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये चलो वो मोटिवेशनल कोट की तरह। ये पांचवा डिजाइन आप कर लें जिसमें स्माइलीज बनी हुई है बच्चों के लिए, ठीक है। ये अभी सारे स्माइलीज और बच्चों के खिलौने पहले आ गए, ये स्ट्रेंथ 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ आ गई, ये मोटिवेशनल भी पहले आ गया है। ये गैलेक्सी को उन्होंने डिजाइन डिफरेंट डाला, लेकिन चलो है ये भी स्क्विशी। ये स्ट्रेस बॉल वैसे ही हैं जैसे ऊपर आ चुके थे, जो हैंड ग्रिप के लिए हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है हैंड थेरेपी रिलीफ, ठीक है। तो ये भी हैंड ग्रिप के लिए हैं, ये स्क्विशी हैं, ये स्माइली हैं, ये डिफरेंट है, ये छठी टाइप आ गई पॉपिट। ये स्क्विशी है, ये ऊपर टाइप आ चुकी है, ये भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है। तो इस तरीके से अब ये भी आ चुका है ऊपर, ये भी आ चुका है। आप देखेंगे 6 टोटल डिजाइन हैं जो स्ट्रेस बॉल में आ रहे हैं, और बाकी जो है वो उधर सारे रिपीट ही चल रहे हैं। तो मैं एक डिजाइन को पकड़ूंगा, उसके एसेंस को लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लास्ट से भी पिछली वीडियो में देखा हमने कि हम एसिन को कहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एसिन डालेंगे, उसकी प्राइस लिखेंगे, उसका रेवेन्यू सबका लिखेंगे। रेवेन्यू आप हीलियम 10 एक्सरे पे उस लिस्टिंग का देख के लिख सकते हैं, उसके रिव्यूज कितने हैं। फिर उसके बाद उसका रेवेन्यू शेयर, इसको बेशक आप एक्सक्लूड कर दें। उसकी रेटिंग लिखेंगे, 4.3 है, 4.2 है, उसकी सब कैटेगरी में, एक तो बीएसआर मेन कैटेगरी में होती है, कुछ से नीचे सब कैटेगरी में है, वो भी लिखेंगे। अच्छा, इधर जो है वो फिर सम करेंगे। लेट्स से इधर 5 एक डिजाइन के बंदे हों, हमने पहले पेज की हद तक देखना है, दूसरे तीसरे पेज पर नहीं जाना। तो हो सकता है 5 सेलर्स हों, 50 10 सेलर हों, फिलहाल 50 तो नहीं होंगे, या पहले पेज पर 16 32 या 48 इस तरीके से नंबर होते हैं। तो उनमें जितने भी सेलर आ जाएंगे उनको लिखेंगे, उनके रेवेन्यू का सम कर लेंगे। अब हम देखेंगे जितना भी टोटल रेवेन्यू 1 मिलियन का है या 10 लाख डॉलर का है, उसमें से कितना ये वाला डिजाइन कमा रहा है। अच्छा, सेम डिजाइन 2 के लिए, डिजाइन 3 के लिए, डिजाइन 4, डिजाइन 5, डिजाइन 6, सबके लिए हम ऐसे ही आगे रेप्लिकेट करते जाएंगे। अब नीचे हम इन प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स डालेंगे। मिसाल के तौर पर कि ये एसिन के, ये डिफरेंट एसिन है, ये ब्रांड नेम है। एक का नाम ब्रांड नेम का एबीसी था, एक का एक्सवाईजी था, एक का एमएनओ है, एक का पीक्यूआर है। इस तरीके से जो भी एक ब्रांड नेम मिसाल के तौर पर आप लिख लेंगे। मटेरियल हम उनके लिखेंगे, मटेरियल कौन से यूज करें, आप उनकी लिस्टिंग में पढ़ें, अगर चीज लिखी हुई है गुड है, वरना बेशक हम स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, हम उसका एफ बी ए फी, उसके डायमेंशन, ये सारी चीजें देखेंगे। आए हम देखते हैं ये कैसे देख सकते हैं। ये अमेजोन का ही एक टूल है जिसको कहते हैं अमेजोन एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो इस अमेजोन एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और इधर पर हम साइन इन के बजाय कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिफाइन करने के बजाय कहेंगे कि अमेजोन का कैटलॉग सर्च कर लो। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला ऐसे जो है इसको कॉपी कर लिया। आप इसकी लिस्टिंग में जाके भी जिस तरीके से लास्ट टाइम मैंने बताया था वैसे भी कॉपी कर सकते हैं। इधर अमेजोन स्टोर मैंने यूएस का ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर इधर आपने यूरोप के लिए जाना है तो आप लिखेंगे अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके या अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूरोप, तो वो उधर दिखाएगा आपको। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स ऑन, इधर मैंने इसका एसिन कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने इसको सर्च कर लिया। तो वो जो पॉइंट था, आपका सेल रैंक भी दिखा रहा है, आपकी रेटिंग भी दिखा रहा है, ऑफर भी दिखा रहा है। अब जो पॉइंट हमने शीट में देखा था, आपका यूनिट वेट कितना है, आपके पैकेज के डायमेंशन कितने हैं, आपकी अमेजोन की फीस कितनी पड़ रही है, रेफरल फी जो अमेजोन लेता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर तुमने खरीद एक एक तुमने यूनिट बेचा है तो उसकी मुझे एक कमीशन दो, ठीक है। फिक्स क्लोजिंग फी अमेजोन अब हर एक से चार्ज कर रहा है। फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये अमेजोन आपके इन प्रोडक्ट को
वेयर हाउस से उठा के लेके जाता है कस्टमर के घर तक। तो ये डिपेंड करता है आपके साइज और वेट के ऊपर। तो साइज ये दिया हुआ है पैकेज का, वेट ये दिया हुआ है। कभी कभार होता है कि दो प्रोडक्ट दिखने में सेम होती हैं, लेकिन एक बंदा थोड़ा सा साइज के साथ खेल रहा होता है। लेट से इधर 7 की बजाय 8 की बजाय 6 इंचेस होगा, या वेट जो है वो 0.62 की बजाय 0.48 होगा पाउंड। तो उससे उसकी कॉस्ट में फर्क आ जाता है। उससे उसकी फुलफिलमेंट की जो अमेजोन ने टीयर्स बनाए हुए हैं कि 100 ग्राम का होगा तो ये चार्ज करूंगा, 1 किलो तक का होगा तो ये पैसे चार्ज करूंगा, 2 किलो तक का पैकेज होगा तो ये चार्ज करूंगा। तो वो अमेजोन एफपीए फी का टीयर है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। उसके हिसाब से उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। तो इसी एक चीज को नजर में रखने के लिए हम यहाँ पर ये एफपीए फी, वेट डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन, एवरेज प्राइस उसकी क्या है, कलर साइज, ये सारी चीजों को एंटर करते हैं। और यहाँ पर अगर उस पर्टिकुलर डिजाइन की कुछ अच्छाई है तो वहाँ वो डाल देंगे रिव्यू सेक्शन में, मल्टीपल उसके एसेंस को स्टडी करेंगे। और यहाँ पर अगर उसका कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसको डाल देंगे, ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एक डिजाइन का क्या सिनेरियो है दूसरे डिजाइन से। अब ये सारी शीट बनाने के बाद हमने कंपेयर कैसे करना है या फैसला कैसे करना है कौन सा डिजाइन बेचेंगे। वो डिजाइन जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी, डेप्थ से मुराद सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर कर रहा होगा, पहली बात, ठीक है। इसका क्राइटेरिया साथ ही सुनना है। वो डिजाइन जिसका टोटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा, अच्छा उनको आपने लेट से अगर करीब करीब है तो उनको आपने क्वालिफाई कर लिया। जिनके रेवेन्यू कंपैरेटिवली ज्यादा डिफरेंस है, कम है, उनको साइड पे कर दिया। अब जिनके रेवेन्यू अच्छे हैं उनमें वो डिजाइन जिनमें रेवेन्यू डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ से मुराद वही चीज जिस तरीके से हमने हीलियम 10 एक्सरे को स्टडी किया था कि ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हो। ये ना हो कि दोनों 3-3 लाख डॉलर कमा रहे हैं डिजाइन, लेकिन एक में सिर्फ 3 बंदे कमा रहे हैं, एक में 10 बंदे कमा रहे हैं, या 8 बंदे कमा रहे हैं। हम उन 8 वालों को प्रेफर करेंगे, क्योंकि 3 वाले तो वो लगता है मोनोपोली करके बैठे हुए हैं, और उन तीनों में चौथा बनना मुश्किल है। 8 में से एक किसी एक को डिस्प्लेस करना, ज्यादा कंपोनेंट्स आ गए ना, ज्यादा कंपेरेटर्स आ गए, किसी एक को डी थ्रोन करना या डी रैंक करना या मिसप्लेस करना या उससे बेटर ऑफर लेके आना आसान है। तो दूसरा उसमें क्राइटेरिया ये आ गया। अच्छा, तीसरा क्राइटेरिया क्या, किसी डिजाइन में हमारा कम रिव्यूज के ऊपर रेवेन्यू आ रहे हैं, जिस तरीके से हम हीलियम एक्सरे में देख रहे थे। फॉर एग्जांपल, अब हमने देख लिया ये डिजाइन है, डिजाइन 2, जिसका टोटल रेवेन्यू भी अच्छा है और डेप्थ भी अच्छी है, मतलब ज्यादा सेलर्स मिलके कमा रहे हैं सेम रेवेन्यू, बजाय इसके कि 3-4 सेलर्स कमाते हो। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमने ये भी देख लिया, इसमें कुछ सेलर्स हैं एटलीस्ट 2 से 3 हो जो कम रिव्यूज, जो कि 700-800 रिव्यूज से नीचे नीचे रहकर 10,000, 8,000, $10,000 का ये रेवेन्यू कर रहे हैं। अच्छा, ये तीसरा क्राइटेरिया आ गया। जो डिजाइन, क्योंकि हमने बाहर ये चीजें देखी थी हिलिंगटन के एक्सरे को और नीश को एनालिसिस करते वक्त, तो इधर हमें लाजमी वो चीज मिलेगी। तो ये 3 क्राइटेरिया जिस डिजाइन में उतरते होंगे वो डिजाइन हमारा क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर लेट से आपका एक से ज्यादा डिजाइन उतर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम चौथा क्राइटेरिया लगाएंगे कि कौन सा डिजाइन है जिसमें एफपीएफई को हम कम कर सकते हैं, थोड़ा सा डायमेंशंस वगैरह को कम करके, ठीक है। उसके लिए हम सोर्सिंग के सेक्शन में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एफपीएफई टीयर अमेजोन का होता क्या, और उसमें कैसे प्रोडक्ट के साइज और डायमेंशन और वेट को चेंज करके हम एफपीएफई को भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर दो डिजाइन इस पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो या तो आप दोनों में से किसी एक में भी जा सकते हैं, या दूसरे नंबर पर वो डिजाइन जिसके पॉजिटिव रिव्यूज अच्छे हैं जो हमने नीचे मेंशन किया, या उसकी एफपीए फी कम है, वेट उसका कम है, उसकी हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट कम पे करनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस सेम है। तो इस तरह के फैक्टर पर हम चौथा या पांचवा इसको कर सकते हैं। लेकिन जो पहले 3 डिजाइन को नीश क्राइटेरिया को डिजाइन क्वालिफाई कर रहा हो, हम उसमें जा सकते हैं। हाँ, अगर 2 या 3 डिजाइन सेम लेवल पर क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें फिर हम बेस्ड अपॉन कि क्या उसकी वेट डायमेंशन है या कौन से डिजाइन की क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा अच्छे रिव्यूज आने के चांसेस हैं, उस बेस पर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जिसकी बेस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे बेशक हमने स्क्विशी बॉल बेचना है या हैंड ग्रिप वाला बॉल बेचना है या कौन से वाला बॉल बेचना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे फर्दर स्टेप के साथ।